कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, जगदम्बे माँ भवानी की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, ग्राम देवता की जय हो, इष्ट देवता की जय हो, कुल देवता की जय हो, आवाहित पूजित सर्व देवी देवता की जय हो, आज के समैया की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कथा में भाग लेने वालों की जय हो, श्रोता समाज की जय हो, श्रोता समाज की जय हो, कथा कराने वाले की जय हो, उनके समस्त परिवार की जय हो, उनके बाल गोपाल की जय हो, उनके नेमी प्रेमी की जय हो, उनके गुरु गोविंद की जय हो, उनके इष्ट देवता की जय हो, उनके कुल देवता की जय हो, उनके ग्राम देवता की जय हो। नमः पार्वती पतये रामित गुण सागर, रामित गुण सागर, थाह की पावई को संतन सन जस किछु सुनूं, तुम ही सुनायो सो। यहीं पर भागवत जी को विश्राम देते हुए और प्रभु के चरणों में अपनी वाणी को अर्पित कर विराम देते हुए आप सबों को भगवत स्वरूप से प्रणाम करते हुए और भगवान से प्रार्थना व्यासवादी से हमारी शुभकामना कि आपके इस गांव पर सब प्रकार से प्रभु की कृपा बनी रहे, सब प्रकार से हर एक घर में सुख शांति आए, हर एक घर में आपसी राग द्वेष ईर्ष्या खत्म हो जाए,
हर एक को एक दूसरे से परस्पर स्नेह हो जाए, परस्पर प्रेम हो जाए और सबके सब आचार व्यवहार संस्कार संस्कृति अपनी सभ्यता को अपने जीवन में अपनाएं, अपने व्यवहार में लाएं। और भागवत जी के कथा के दरमियान अगर आपको जो बातें अच्छी लगी हो उन बातों को आप निश्चित रूप से चिंतन करें, मनन करें और उसे अपने व्यवहार में अपने आचरण में उतारें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ तिरुपतिनाथ राय जी और उनकी सहधर्मिणी उनकी पत्नी श्रीमती निश्चला जी को ये मंच तक आवे। कहा गया है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या ये शाम कुले भगवद भक्त नाम ध्येय। जिसके कुल खानदान में भगवान का भक्त उत्पन्न होता है उसके 21 पीढ़ियां वैसे ही सदगति को प्राप्त हो जाती है और उसके गांव समाज के सारे लोग उसके पुण्य प्रताप से सुखी हो जाते हैं। तो भागवत जी तिरुपतिनाथ राय जी को और तिरुपतिनाथ राय जी अपने माता पिता अपने पूर्वजों को आप सारे समाज के लोगों को आप सारे सगे संबंधियों को निमित्त बना करके और सबके सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो इतना सुंदर भव्य दिव्य मनोहर और अत्यंत ही सुंदर व्यवस्था से इसको सुसज्जित करके आयोजन किया, तो व्यास गादी के तरफ से तिरुपतिनाथ जी और उनकी धर्म पत्नी को व्यास गादी के तरफ से व्यास आसन पर मेरे तरफ से और भगवान राधा कृष्ण की तरफ से मैं आशीर्वाद देता हूँ। इसी प्रकार से आपके मन बुद्धि विचार भावनाओं में भगवान का चिंतन चलता रहे, भगवान का कार्य सदैव आपसे होता रहे, आपको निमित्त बना करके आपके घर परिवार में सब प्रकार से सुख शांति रहे और आपके घर परिवार में आपके जीवन में जो भी क्लेश हो, जो भी विघ्न बाधा हो, जो भी दिक्कत हो, वो सारी विघ्न बाधाएं, वो सारी दिक्कतें दूर हो जाए, आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप उत्तर भगवान के चरणों में नित्य प्रति समर्पित होकर के भगवत कार्य में लगे रहें और इसी तरीके से खुद जगने का प्रयास करें और इसी आयोजन के निमित्त सत्संग के निमित्त समाज में लोगों को जागरण के लिए आप प्रेरित करते रहें और आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हम सारे आचार्य, हमारे कर्मकांड के आचार्य पंडित गोविंद किशोर झा जी और पंडित सत्यम झा जी, जिन्होंने पूजा में और पाठ में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, विद्वता से आचार विचार से संयमित तपस्या करके और पूजा की और पाठ की पूरी विधि को उन्होंने शास्त्र सम्मत आज उसकी पूर्णाहुति की है। तो व्यास गादी के तरफ से
हमारे आचार्य श्री गोविंद किशोर झा जी को भी और पंडित श्री सत्यम झा जी को भी व्यास गादी के तरफ से आशीर्वाद, ढेरों सारी शुभकामनाएं कि उनके घर परिवार में भी सब प्रकार से सुख शांति बनी रहे। उनके घर परिवार में जो भी विघ्न बाधा है, जो भी किसी प्रकार की रुकावट है, वो सारी रुकावट दूर हो, सारी विघ्न बाधा दूर हो और उनके भी मनोकामनाएं पूर्ण हो। उसके बाद आपके गांव के आपके कुल पूज्य साकेत झा जी, उन्होंने भी अपना अमूल्य समय देकर के इस यज्ञ में अपना सहयोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करके और 12 अक्षर महामंत्र का जाप करके दिया है। उनके भी घर परिवार में सब प्रकार से सुख शांति बनी रहे, उनके घर परिवार में सब प्रकार से उन्नति हो और जिस किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, कोई कष्ट है, कोई विघ्न है, वो सब भगवत कृपा से दूर हो जाए और उत्तरोत्तर इसी प्रकार से यज्ञ में, सत्कर्म में, हवन पूजन में आपका सहयोग मिलता रहे। यही व्यास गादी के तरफ से और प्रभु के तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद और ढेरों सारी शुभकामनाएं। उसके बाद हमारे कलाकार बंधु, हमारे भाई शिव जी जो ऑर्गन कीबोर्ड प्ले करते हुए और अपने मधुर स्वर से जो सामवेद का यहाँ एक आदर्श प्रस्तुत किया है गायन के द्वारा, उनके जीवन में भी प्रभु सब प्रकार से उनके घर में सुख शांति प्रदान करें, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनके घर परिवार में जो कुछ भी विघ्न बाधा हो वो सारा दूर हो और इसी प्रकार से भागवत जी की सेवा आप करते रहें, यही शुभकामना और यही मेरा आशीर्वाद और बहुत बहुत आपको बधाई। उसके बाद तबला पर ये हमारे बच्चे हैं, मेरा बच्चा है ये विकास है, ये चंद्रमा की कला की तरह ये नित्य प्रति अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी पात्रता को विकसित करे, खूब यशस्वी हो, खूब आगे बढ़े, इसके घर परिवार में भी सब प्रकार से सुख शांति प्राप्त हो और इसकी भी जो मनोकामना हो वो पूर्ण हो। उसके बाद इसके जीवन में जिस किसी भी प्रकार की कोई रुकावट हो, विघ्न बाधा हो, सब प्रभु दूर करें। बहुत बहुत व्यास गादी के तरफ से और प्रभु के तरफ से विकास को भी बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद पैड पर पूर्व में वीरेंद्र भाई ने हमारा सहयोग किया 5 दिनों तक व्यास गादी के तरफ से और प्रभु से प्रार्थना कि उनके घर परिवार में भी सब प्रकार से सुख शांति बनी रहे और उत्तरोत्तर उनके घर परिवार में सब प्रकार से अन्न धन का भंडार भरे और किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा न रहे और प्रभु भागवत जी की इसी प्रकार से सेवा करते रहें। और 2 दिनों से, विगत 2 दिनों से हमारे छोटे भाई नंदन जी जिन्होंने पैड पर आकर के भागवत जी की अभूतपूर्व सेवा की है, आपका जो पैड प्ले करना है वो बहुत ही अभूतपूर्व और सराहनीय है। हम लोगों को बहुत ही आनंद आया आपके साथ। तो प्रभु से प्रार्थना और भागवत जी से प्रार्थना कि आपके घर परिवार में भी सब प्रकार से सुख शांति बनी रहे और आपके जो मनोकामनाएं हों वो सारे पूर्ण हों, आपके जो कुछ भी आपके जीवन में विघ्न बाधा हो वो सब दूर हो और इसी प्रकार से आप भागवत जी की सेवा करते रहें। व्यास गादी की तरफ से, प्रभु की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथ में तिरुपति नाथ जी के जितने भी बड़े और बुजुर्ग, चाहे वो चाचा के रूप में हैं, चाहे वो दादा के रूप में हैं, चाहे वो बड़े भाई के रूप में हैं, चाहे वो चाची के रूप में हैं, चाहे वो बड़ी बहन के रूप में हैं, चाहे वो दादी के रूप में हैं, आप
सबने मिलकर के इस बच्चे का इस ज्ञान यज्ञ में सब प्रकार से दिन रात एक करके आप सब लोगों ने एक साथ सहयोग किया है। व्यास गादी के तरफ से एक एक का नाम लेना तो संभव नहीं है। व्यास गादी की तरफ से और भगवान की तरफ से ये प्रार्थना, और आप सबके जीवन में परमात्मा सुख और शांति प्रदान करें। आपके घर में सब प्रकार से अन्न का धन का भंडार भरा रहे और आपस में सामंजस्य बना रहे, आपस में एक दूसरे का सहयोग बना रहे, आपस में एक दूसरे का तालमेल बना रहे, आपस में एक दूसरे का आदर और सम्मान बना रहे, और सब प्रकार से आपके घरों में सुख शांति बनी रहे। जो कुछ भी आप लोगों की मनोकामना हो, आप सब लोगों की मनोकामना सब प्रकार से भगवान पूर्ण करें। और जो कुछ भी आपके घरों में किसी प्रकार का कोई क्लेश है, कोई विघ्न है, कोई बाधा है, वो सब विघ्न बाधा दूर हो जाए और उत्तरोत्तर भगवान के भक्ति में आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं और भगवान की कृपा सदैव आप सबके परिवारों पर बरसती रहे। उसके बाद जिन छोटे छोटे बच्चों ने दिन रात एक करके सब प्रकार से इस यज्ञ को सजाने का, संवारने का, संभालने का और हमारे आए हुए आगत अतिथियों का स्वागत सत्कार किया है, उन सारे बच्चों को व्यास गादी की तरफ से और भगवान से प्रार्थना कि उन सारे बच्चों को अच्छा से अच्छा कैरियर मिले और उन सारे बच्चों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। उनके कैरियर में, उनके भविष्य में किसी प्रकार की जो कोई विघ्न बाधा हो, प्रभु कृपा से वो सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाए और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को बरकरार रखें और सब प्रकार से जीवन में यशस्वी हों, आगे बढ़ें, अपने गांव का, अपने घर का, परिवार का, अपने देश का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन करें। यही प्रभु से प्रार्थना और व्यास गादी की तरफ से इन बच्चों को भी ढेरों सारा आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद हमारे माइक वाले भाई, क्या नाम है भाई? नेशनल साउंड टेंट एंड साउंड, नेशनल साउंड को व्यास गादी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिना आपके सहयोग के ये कथा इस तरीके से भव्य और दिव्य नहीं हो पाता। आपने अपना अभूतपूर्व सहयोग दिया है, तो व्यास गादी की तरफ से और भगवान की तरफ से आपको भी ढेरों सारा आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर परिवार में भी सब प्रकार से सुख शांति बनी रहे और आपकी जो भी मनोकामनाएं हो वो सब प्रकार से पूर्ण हो। आपके जीवन में जो कोई भी विघ्न बाधा हो वो भगवत कृपा से सब प्रकार से दूर हो जाए और उत्तरोत्तर आपका व्यवसाय फले फूले और आप खूब आगे बढ़े। यही मेरी शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। उसके बाद टेंट वाले का क्या नाम? अच्छा, उसके बाद आप श्रोताओं के बिना ये कथा अधूरी ही रह जाती। बगैर श्रोता के कोई भी कथा, कोई भी यज्ञ वैसे ही आधा और अधूरा रहता है। जैसे भोजन तो अच्छा बना हो पर उसमें अगर नमक नहीं पड़ा हो, तो आप श्रोताओं को भी व्यास गादी की तरफ से और प्रभु से प्रार्थना कि आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके घर परिवार में भी सुख शांति का वास हो और आपके घर परिवार में सब प्रकार से उन्नति हो और आपके बच्चे, आपके परिवार के सब सदस्य खूब आगे बढ़े, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप लोगों के भी जीवन में जिस किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा हो वो सब प्रभु की कृपा से समाप्त हो जाए और उत्तरोत्तर भगवान के कथा से आप जुड़ते चले जाएं, भगवान के चरणों से जुड़ते चले जाएं और भगवत भक्ति प्राप्त हो आपको और मनुष्य जीवन में, इसी जीवन में आप भगवान की प्राप्ति करें। यही शुभकामना और
व्यास गादी की तरफ से प्रभु से मेरी प्रार्थना और आप सबों को ढेरों सारा आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में वीडियोग्राफी के माध्यम से इस कथा को सहेजने का और इसको यादगार बनाने का जो काम रोशन वीडियोग्राफी की तरफ से किया गया है, इस बच्चे को भी व्यास गादी की तरफ से और भगवान की तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। सब प्रकार से इसका भी कारोबार फले फूले, खूब आगे बढ़े, खूब आमदनी करे, इसके घर परिवार में भी सब प्रकार से सुख शांति हो, सब प्रकार से इसके भी जीवन की सारी विघ्न बाधाएं प्रभु की कृपा से समाप्त हो जाए और इसकी भी जो मनोकामना हो वो पूर्ण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों से अब विदा के क्षण हैं। आप सबों से विदा लेते हुए आइए पुनः हम लोग अब आरती की ओर चले। बगैर आरती लिए, बगैर प्रसाद लिए हुए, दिव्य प्रसाद की व्यवस्था है, बिना प्रसाद लिए हुए से इन 7 दिनों में हमने श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का रसपान किया है। संभवतः मेरे साथ ही समस्त श्रोताओं ने इस भागवत महापुराण के दिव्य रस को प्राप्त किया है। महाराज श्री जो कि बाल्यकाल से ही भागवत के अध्ययन और अध्यापन में निरत है। महाराज श्री अयोध्या से दीक्षित हैं और महाराज श्री के विषय में क्या मैं बताऊं, जितना बताऊं और जितना वर्णन करूं वो कम है, क्योंकि संतों के जो आचार होते हैं उसी को सदाचार कहा जाता है और महाराज श्री के प्रत्येक आचरण को संतों के आचरण से तुलना करने भी मुझे कमी ही महसूस हो रही है। सदाचार सताम जे आचार सह सदाचार उच्यते, संतों के जो आचरण हैं वे सदाचार है। महाराज श्री ने संन्यास व्रत को धारण कर लिया है और इनका परिवार, बाल बच्चा, सदस्य सारे हम लोग हैं और सारे इनके श्रोता हैं और जो भी इनके शिष्य हैं वही इनके बालक भी है, पुत्र भी है, भाई भी है और अन्य सारे जितने भी संबंधी होते हैं वे सारे ग्रामीण और इनसे मिलने वाले भक्त आदि ही होते हैं। मैंने महाराज श्री से बहुत कुछ सीखा है जीवन में, कैसे महाराज श्री ने अपने आचरण को इतना उत्तम बना के रखा है। भागवत के क्षेत्र में इन्होंने भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों में जाकर के भागवत का प्रकाश किया है। महाराज श्री ने कभी भी भागवत कथा के लिए अपनी राशि को तय नहीं किया, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है महाराज श्री में कि इन्होंने इस भागवत कथा से प्राप्त होने वाले धनराशि से अनेक जगहों में, अनेक गौशालाओं में, अनेक जो शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल आदि संचालन हो रहे हैं, जहाँ पे गरीबों के अनेक बच्चे पढ़ते हैं, उनमें महाराज श्री के द्वारा अयोध्या, वृंदावन आदि, प्रयाग आदि अन्य क्षेत्रों में बहुत सारी दान की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। अनेक गौशालाओं में दान के माध्यम से इन्होंने कथा से ही प्राप्त होने वाले धनराशि से सेवा को प्रदान किया है। हमारा सौभाग्य है कि हम महाराज श्री से कथा का रसपान कर रहे हैं। महाराज श्री अनेक बार भागवत विभूषण से अलंकृत कर दिए जा चुके हैं। हम लोग, मैं चाहता हूँ कि हम सभी मिल करके महाराज श्री के नाम से प्रेम पूर्वक जयकारा लगाएं, इनका अभिनंदन करें, अभिवादन करें, इन्हें प्रणाम करें और इन्हें भरपूर स्वागत करें। इनसे निवेदन करें कि हमारे अंदर जो ज्ञान आया है वह है अनंत काल तक सहेज कर रखा गया।
श्री श्री गजानन स्वामी नरेंद्र दास जी महाराज की जय। श्री श्री गजानन स्वामी नरेंद्र दास जी महाराज की जय। श्री श्री गजानन स्वामी नरेंद्र दास जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। और मैं बता दूं कि महाराज श्री विगत कई वर्षों से रात्रि काल के भोजन का त्याग कर चुके हैं। और मैं क्या बताऊं, ये तो 7 दिनों की कथा थी। पिछले मैं 1-1.5 वर्षों से लगभग महाराज श्री के साथ हूँ और लगातार कार्यक्रम के होते हुए भी हम लोग वैदिक हैं, कर्मकांडी है, मैंने PhD कर रखी है, मैं डॉक्टरेट कर रहा हूँ, मैं कर्मकांड के अनेकों विधियों को कराता हूँ, फिर भी मैं फलाहार में सेंधा नमक ले लेता हूँ। लेकिन महाराज श्री कभी भी चाहे 100 वर्ष तक चलती रह जाए कर्मकांड और पूजा पाठ, फलाहार में भी नमक नहीं लेते हैं और रात्रि काल के भोजन का परित्याग कर चुके हैं। फिर भी महाराज श्री कितने आनंदित रहते हैं, ये देखकर मुझे अत्यंत खुशी और ऐसा इनके व्यक्तित्व में इतना निखार रहता है, फिर भी देखकर इतनी प्रसन्नता होती है। ये शायद गोविंद की ही कृपा है। श्रीमद नारायण भगवान की जय। आइए हमारे मुख्य यजमान आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहते हैं, हम इन्हें भी सुने। हरिओम। मेरे माता पिता के चरणों में तादर नमन, आप सभी के चरणों में तादर नमन। हरे कृष्ण। हमने 7 दिनों में श्री भागवत जी की कथा सुनी और बहुत सारे ज्ञान की जो ज्ञान यज्ञ हो रहा था, बहुत सारे ज्ञान प्रसाद मिले और हम आशा करते हैं कि हम उस श्रवणम को जो हमने सुना उसका हम मनन चिंतन करेंगे और निधिध्यासन को हम लोग अपने जीवन में व्यवहार में लाएंगे, अपने जीवन में लाएंगे, अपने परिवार में लाएंगे, जिससे हमारा जो जीवन है, हमारा जो दिनचर्या है वो सुंदर बनता चला जाए। यही भगवत जी की महात्म है और यही हमें अंतिम आखिरी 7 दिनों में स्वामी जी ने एक ज्ञान की बातें, ज्ञान की मोतियां बिखेर ली। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उसे अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने समाज में, अपने कार्यशैली में कैसे उसको हम उतार पाए। तो हमें उसका चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा और उस पर हम विचार करें और उसको अपने जीवन में उतारें। मैं गुरु वंदना करना चाहता हूँ आचार्य जी के लिए। सद्गुरु जिनका नाम है मन के भीतर धाम है, सद्गुरु जिनका नाम है मन के भीतर धाम है, ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। सद्गुरु जिनका नाम है मन के भीतर धाम है, ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है, ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर है ना आवाज, कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर है ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी आज रात गुरुवार, आज परीक्षा है मेरी आज रात गुरुवार। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जगह पे हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जगह पे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हमें जग रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हमें जग रोए। 3 लोक नवखंड में गुरु से बरो न कोई, 3 लोक नवखंड में गुरु से बरो न कोई। प्रभु कहे तो कर सके, प्रभु कहे तो कर सके, पर गुरु कहे तो पर गुरु कहे तो। तब धरती कागज करूं लेखन तब बनवार, तब धरती कागज करूं लेखन तब बनवार। समुद्र को स्याही पर, समुद्र को स्याही पर गुरु ने लिखो न्याय, गुरु ने लिखो न्याय।
समुद्र को स्याही पर गुनगुन लिखो न जाए, गुनगुन लिखो न जाए। तारे तीरथ धाम आपके चरणों में, तारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, तारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, शंकर भगवान आपके चरणों में। है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, तारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को ज्ञान का दो वरदान गुरु, देव कमल और बंसी को ज्ञान का दो वरदान गुरु। हे महादानी, हे महादानी, हे महादानी, हे महादानी, रहु रघुभोग आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरिओम। वो और जरूरी सूचना है। हरे कृष्णा। पूज्य श्री के चरणों में सादर चरण स्पर्श करती हूँ और पूरी ग्रामवासी अन्य दाता के चरणों में भी नतमस्तक हूँ मैं। और आप सब ने हमें निमंत्रण दिया, यहाँ बुलाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और फिर से सबको प्रणाम। और जो स्नेह और प्रेम आपने अपनी इस बेटी को दिया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। सभी भाइयों ने, हमारी भाभियों ने और सब भतीजा भतीजी ने जो प्रेम दिया है मुझे,
भूलने शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं उसे अपने आप सबके समक्ष रख पाऊँ। हम सब बहुत 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 भाग्यशाली हैं जो इस भागवत महायज्ञ में साक्षी बने और इस ज्ञान की गंगा में हम सब ने गोता लगाया और गोता लगाने के बाद जो हीरे मोती हम सब ने अपने आंचल में सहेजे हैं, इन हीरे मोतियों को अपने जीवन में अपनाने की बात है। क्योंकि भागवत कथा, रामायण हम हजारों बार सुनते आए हैं, लेकिन सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी, उसे गुनना होगा, उसे जीवन में अपनाना होगा। कैसे? जैसे हमने अपनी सांसें हमारे जीवन में हैं, सांसें कब आती हैं कब जाती हैं कुछ खबर नहीं होती, ऐसे ही भागवत माता के ज्ञान को जीवन में आत्मसात करना होगा और ऐसा करने से जीवन खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि हम खुशी के ही स्वरूप हैं। जीवन में हमारी खुशियों के ऊपर जो ग्रहण लगा है, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, इस अंधकार को माता भगवती ही दूर करेंगी और ज्ञान के रूप में जो वर्षा हुई है आपके इस गांव में, उसे जीवन में अपनाएं और आनंद स्वरूप जो हमारा है उस स्वरूप में जिए। इसी मंगल कामना के साथ फिर से आप सबका एक बार धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छोटे भाई और भाभी को जिन्होंने इस यज्ञ में हम सबको मौका दिया और निमंत्रण दिया, हम सबको बुलाया। बहुत बहुत आशीर्वाद और ईश्वर के चरणों में मंगल कामना की ऐसे ही कार्य ये अपने जीवन में खूब खूब करें। बहुत बहुत आशीर्वाद और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनके मन में हमेशा ऐसे ही मंगल कामना जगती रहे। लोक मंगल का भाव दिन दुगनी और रात चौगुनी मेरे भाई के जीवन में मन में आती रहे और गृह लक्ष्मी का साथ मिले और ये आगे बढ़ते रहे। जिसलिए ये मनुष्य तन मिला है, इसकी समझ आ जाए और उसका प्रसाद सब तक पहुंचाए, यही कामना करती हूँ। और पूज्य श्री के चरणों में बस एक लाइन, अभी मुझे कुछ याद नहीं है, एक प्रार्थना है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। और भगवत गीता की पुस्तक बच्चों को देने का सौभाग्य जो मुझे मिला है, ईश्वर के चरणों में धन्यवाद। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दूरवा नीतिर्मतिर्म। इसी भावना से मैं अपने बच्चों के हाथ में ये पुस्तक प्रदान करती हूँ कि गीता का ज्ञान जो आज पूरी दुनिया अपना रही है, द बेस्ट मैनेजमेंट बुक इन दिस वर्ल्ड, हमारे बच्चे इस पुस्तक के अंदर जो हीरे मोती हैं, ये व्यवहार शास्त्र है। जीवन में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, संसार की कोई ऐसी विधा नहीं है जो इस छोटी सी पुस्तक में अंकित न हो। बस श्रद्धा चाहिए और भगवान को के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि हमारे इस ग्राम के बच्चों के अंदर ये श्रद्धा जागे। 7 दिन में जो श्रद्धा और स्नेह बच्चों के अंदर देखा, मुझे कोई शक नहीं है कि हमारे बच्चे इस गीता के ज्ञान को अपने जीवन में लेकर आएंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे और अपने ग्राम ऋषभ को बुलाना चाहूंगा मैं। ऋषभ वो भी काम करते हुए थकावट नहीं थी इन बच्चों के, सब बुलाऊंगा। अमन, अमन है। अर्जुन की समस्या कोई सिर्फ अर्जुन की नहीं थी, हमारी भी है। और भगवान ने जो उपदेश दिए हैं इसे पढ़ेंगे, कोई समस्या आस पड़ोस में भी, ठीक है ना। हरे कृष्ण।
और मैं अगर कोई नाम मिस कर रहा हूँ तो प्लीज क्षमा कीजिएगा और मुझे अप्रोच कीजिएगा, अगले हफ्ते में मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो प्लीज कृपया जो नाम याद आएगा। फिर मैं जयराम को बुलाऊंगा। जयराम जी आइए आप प्लीज। हिमांशु, ऋषभ, एक और ऋषभ है। मुझे भी, मैं भी ज्यादा नाम नहीं जानता हूँ आप लोगों को। प्रिंस कुणाल प्लीज आए। कन्हैया, छोटू, आप दोनों भी। कन्हैया का हाँ आ जाइए। बेटा है तुम और ऐसी जगह रखना है जहाँ हमेशा नजर टू भाई को बुलाऊंगा। बच्चे ही हैं। आइए, अरे आइए। और एक प्रार्थना है, गीता की पुस्तक ये केवल हाथ में रखने की वस्तु नहीं है। जिन किन्हीं को भी गीता जी की ये पुस्तक हाथ में दी जा रही है, नित्य प्रति कम से कम 5 श्लोक का पाठ और उसका अर्थ निश्चित रूप से पढ़ेंगे। ये संकल्प यहाँ ही ले लें। फिर मैं मुकुल भाई, आप आए। मुकुल भाई करना बहुत मदद किया है, सभी लोगों ने मदद किया है। पर जो भी नाम हमारे पास जितने पुस्तक है उतना ही नाम हम ले पा रहे हैं। और सुमन भाई आप भी आए प्लीज, क्योंकि बालकपन के ये लोग मेहनत करते हैं अपने एक उत्साह और एक। राजन भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। राजन नहीं है। राजन भगवान बोलते हैं कि अगर हम गीता पढ़ते हैं और अगर हम उनको हमेशा याद करते हैं, तस्याहम तुलभा पाठः, वो खुद सुलभ कर देंगे कि हमें अपने आप धीरे धीरे ये ज्ञान हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारी पढ़ाई में आता चला जाएगा। बट हमें पहला स्टेप हमें लेना पड़ेगा, पहला कदम हमें लेना पड़ेगा। जैसा आचार्य जी ने आदेश दिया है, सारे बच्चे डेली 5 श्लोक पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ेंगे 5 श्लोक डेली, आप लोग 5 श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। और अब मैं अनिंदर भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आए। अनिंदर भैया धन्यवाद दें आचार्य जी को। और श्रीमद व्यास जी एक सप्ताह में जो ज्ञान विचार से अनुरोध करूंगा कि वो आए और 200 आभार प्रकट करें, क्योंकि समय कम है। साथ ही जब यह पता चला, अभी हमारे जितने भी श्रोता हैं उन लोगों ने अभी मुझसे बतलाया कि व्यास जी मधुबनी से आए हुए हैं, उनके साथ सभी मधुबनी के ही लोग हैं और मधुबनी शुद्ध मिथिलांचल में है। तो हम लोगों की ख्वाहिश है, हम लोगों की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं, श्रोताओं की इच्छा है कि हम लोग को थोड़ा यदि मैथिली गीत अगर सुनवा देते, आदेश नहीं, आग्रह, विनती, प्रार्थना है, तो हम लोग अनुश्रवण करते। हाँ राम किशोर जी। जय श्री राधे। आज श्रीमद् ज्ञान यज्ञ की अध्यक्षता करते हुए श्रीमद् हनुमत लाल जी महाराज एवं उद्भट विद्वान, प्रखर वक्ता, अपराजेय
संत श्री नरेंद्र महाराज जी ऐसे मैं बड़भागी हूँ कि नरेंद्र महाराज जी को मैं सखा के रूप में विगत कई वर्षों से नरेंद्र महाराज जी से हमारा दर्शन होता है और इस माटी पर आकर नरेंद्र महाराज जी का जो प्रादुर्भाव हुआ है, मैं इस समस्तीपुर जनपद के सुविस्तीर्ण प्रशासन प्राप्त पकड़ प्रकाश के प्रतीक की तरह प्रस्तुत है। इस सलेमपुर ग्रामीणांचल के उन्मुक्त परिसर में तमाम ग्रामवासी की ओर से, इस समाज की ओर से, माता और बहनों की ओर से, देवियों की ओर से उनका सर्वप्रथम कोट का नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, उनके चरण रज को नमन करते हुए कोट सा अभिनंदन भी करता हूँ। अभी विगत 2-3 दिन पहले जब मैंने महाराज जी का दर्शन किया तो महाराज जी के ही शब्दों में महाराज जी ने कहा, जो ज्ञान के संतान भक्ति और वैराग्य, तो अगर ज्ञान की संतान भक्ति और वैराग्य है और उस ज्ञानमय, उस ज्ञान निधि जो बैठे हुए हैं और इन्होंने जो ज्ञान का अपने व्याख्यान से, मित्रों बीच में मैं इनके माता पिता को धन्यवाद नहीं, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनके प्रति नमन करना चाहता हूँ जो उन्होंने अपने बेटा का नाम नरेंद्र रखा। आप सभी जानते हैं, इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि संगीत स्वर में इनका अभिनंदन करने के लिए जोरदार ताली से इनका स्वागत है। भाइयों बहनों, इस भारत माता जो सनातनी है, भारत माता के इस क्षितिज पर जितने ऋषि मुनि पहुंचे हुए, लेकिन 3 आदमी का नाम आया। एक सन्यासी स्वामी विवेकानंद हुए और दूसरा सन्यासी दयानंद सरस्वती हुए और तीसरा सन्यासी सदानंद सरस्वती हुए। तीनों के जीवन का आयाम अलग अलग होता रहा और उसमें स्वामी विवेकानंद जो विश्व के स्तर पर अपना परचम लहराया और विश्व के स्तर पर जो प्रकाश विद्वान हुए उनका नाम भी नरेंद्र था। और मैं इनके प्रति सद्भावना व्यक्त करता हूँ, इनके प्रति कामना व्यक्त करता हूँ। इन्होंने ही अपने कथा में कहा, जो अग्नि की लपट ऊपर की ओर जाती है और पानी नीचा की ओर बहता है, तो अंशी में अंश जो है वह मिलने का कोशिश करता है। तो मैं इनके लिए भी श्रीमद् भागवत जी से प्रार्थना करूंगा कि उसी नरेंद्र जी जो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से हुए, उसी तरह इनका परचम नॉट ओनली बिहार में, भारत में, इनका भी विश्व के अंदर नाम हो और ये जीवन के प्रगति के पौध शिखर पर में पहुंचे। या फिर इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, कहने के लिए कुछ और है। इस जग में जो भी लोग हैं या जो एक बात क्योंकि हमको बजता है तो आप कम बोलिएगा, क्योंकि अधिवक्ता है, बोलने की आदत है, लेकिन यहाँ तो कोई अधिवक्ता है नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो एक कहावत है तो 9 भूतों न भविष्य थे, लेकिन भविष्य में नहीं कहूँगा। लेकिन अभी तक मेरे जीवन काल में
करीब 60 वर्ष का उम्र होने जा रहा है। अभी तक इस माटी पर ऐसी कथा नहीं हुई और भगवान का पदार्पण नहीं हुआ। मैं यह जरूर मानता हूँ कि भगवान किसी न किसी रूप में या गणपति जी को और माँ दाम्पत्य को इनके प्रति में भी इनको भी बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने जीवन में प्रगति के परम शिखर पर पहुँचकर अपना परचम लहराते रहें और अपने साथ साथ इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उस या ग्राम के इतिहास में अमर और अमर रहेगा। मित्रों, मानसकार ने कहा है कि शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी को भी हो, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी को भी हो, संत समाज हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो यह जो एक स्त्री हो सकती है, लक्ष्मी हो सकता है, वह पापी को भी होता है। लेकिन इन्होंने जो संत समागम यह किया, जिस समय श्रीमद् भागवत कथा होती है, व्यास जी विराजमान है, व्यास जी जानते हैं, शास्त्र में प्रमाण है, तो वह संगम हो जाता है। गंगा जमुना सरस्वती, आप इलाहाबाद के संगम में आप स्नान कर रहे हैं और ज्ञान गंगा में अपने आप को सराबोर कर रहे हैं और सराबोर कर एक ही नहीं संवेद स्वर में जो सामूहिक पूजा का महत्व होता है, उसमें आप लोगों ने जो सहयोग दिया या मंडली है या जो कार्यकारिणी समिति है या जो बच्चे हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ और व्यास जी के सामने मैं आश्वस्त करता हूँ कि सचमुच में श्रीमद् भागवत कथा है और भगवान है, तो इस माटी का आज तक जो विकास हुआ उससे ज्यादा उत्तरोत्तर विकास होगा, यह मेरी कामना है और ये आप लोगों से मेरी प्रार्थना है। मुझे कहने का बहुत कुछ है। अमरिंदर जी कहते हैं तो भाई एक लाइन कह देता हूँ। अभी राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा, तो इसने जो कर्तव्य दिखलाया है, मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि संदेश में इसको इतना आशीर्वाद दें, जो इसने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो उसको जीवन जीवंत और इस माटी में जो हुआ है, मैं विश्वास करता हूँ तो आज से यह सदनपुर ग्राम जो भी विकास का उसको विकास करता जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जितने भी श्रोतागण हैं उन लोगों से आग्रह है, आरती होने के बाद के पतिया लाए जायत रे मोरा प्रियतम के पतिया लाए जायत रे मोरा प्रियतम मास्टर साहब होना 6 दिन से कही थे विद्यापति के एक रचना को सुनाओ। हम आई काल थोड़ा समय का अभाव चले एक विद्यापति के भजन से सेवा दौर
मोहे रहलो न जाए सखी न कर दुख सखी न कर दुख दारू न दे जगत पतिया सखी न कर दुख दारू न दे जगत पतिया लाए आत्मेखं बद्धते तमः इदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ताये आत्मशनि पशुशनि लोकशनि अग्निः व्रतं बहुलं मे देवता मरुदो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चन्द्रमा मनसो जातसखो सूर्यो अजायता शूद्राद्वायुष्यप्राणस्य मुखा अग्निरजायता ॐ कदलीगर्भसम्पूर्णम् कर्पूरं तु प्रदीपितम् आराध्यम् कुर्वे विश्वे वरदो भव। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला सब को जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम में निराला सब को जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये है मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला सब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही सबके मंगल की आए पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये है दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये है सुख करनी ये है दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती को पाप से है
की है आरती ये मधुर बोल सतपंथ बोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा जो पापियों को पाप से है जाती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है जाती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है जाती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है जाती हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा